नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की तमाम बेहद बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं दोस्तों, जहां पर एक एक करके चलेंगे तमाम बेहद बड़ी खबरें आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से दोस्तों पहुंचाएंगे। हमारे साथ लगातार आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों। मुख्य समाचारों की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि आने वाले वक्त में राहुल गांधी देश का नेतृत्व करने जा रहे हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर ही कमेंट कर सकते हैं आप लोग। पहली बड़ी खबर बताते चलें दोस्तों, आप लोगों को यहां पर बताते चलें कि राहुल गांधी ताबड़तोड़ रैलियां करने जा रहे हैं। राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर मेगा रैली, राहुल गांधी के साथ में शामिल होंगे उद्धव ठाकरे और शरद पवार। महाविकास आघाड़ी यानी कि एमवीए के नेता उद्धव ठाकरे और शरद पवार पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर 20 अगस्त को मुंबई में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में राहुल गांधी के साथ में शामिल होंगे। जानकारी के अनुसार बताते चलें कि कांग्रेस ने बताया है कि बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में मेगा रैली का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल होंगे। इसमें माना जा रहा है कि सोनिया गांधी भी शामिल हो सकती हैं, ये यहां पर कहा जा रहा है, और एमवीए के तमाम नेता इस रैली में शामिल होंगे दोस्तों। बताते चलें, उद्धव ठाकरे की पार्टी हो, शरद पवार हो, कांग्रेस पार्टी हो, सभी इस रैली को जबरदस्त तरीके से सफल बनाने में जुट गए हैं। लाखों की संख्या में भीड़ पहुंच सकती है, ये यहां पर खबर आई है इंडिया गठबंधन की रैली में। इसके साथ ही दोस्तों एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। हरियाणा में हलचल तेज हो गई है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के ठीक पहले जेजेपी में लगी है इस्तीफों की झड़ी। 2 दिन में ही 5 विधायकों ने पार्टी छोड़ दी है, दे दिया इस्तीफा। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की घोषणा होते ही जेजेपी को एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं। दरअसल 3 विधायकों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, और वहीं अब खबर आ रही है कि ताबड़तोड़ इस्तीफे जारी हैं। अब यहां पर और भी नेता इस्तीफे देते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि जेजेपी टूट रही है, ये खबर आई है सामने। इसके साथ ही दोस्तों एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। खबर आ रही है दिल्ली आकर के पीएम मोदी से मिले हैं यहां पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू। एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ा दी हैं भाजपा की, आंध्र प्रदेश के लिए रखती है और भी कई बड़ी मांगे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने कर्ज में डूबे दक्षिणी राज्य के लिए वित्तीय सहायता बढ़ाने की मांग की है। सूत्रों ने बताया है कि केंद्रीय बजट के बाद में मोदी के साथ चंद्रबाबू नायडू की यह पहली बैठक रही है। इसमें उन्होंने अमरावती के विकास के लिए वित्त पोषण सहित आंध्र प्रदेश के लिए की गई प्रमुख घोषणाओं के लिए पीएम मोदी का धन्यवाद दिया है। दोस्तों बताते चले, सूत्रों ने बताया है कि टीडीपी प्रमुख ने राज्य की वित्तीय स्थिति पर विस्तार से चर्चा की है और कई बड़ी मांगों की लिस्ट भी पीएम मोदी को थमा दी गई है चंद्रबाबू नायडू की तरफ से। बताते चले कि एनडीए सरकार का प्रमुख घटक है टीडीपी। 16 सांसदों के साथ में केंद्र में समर्थन दे रही है टीडीपी, जिसकी वजह से केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनी हुई है, ये खबर आई है दोस्तों। इसके साथ ही अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। तेजस्वी यादव ने खोल दिया है मोर्चा केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ में। जी हां दोस्तों, तेजस्वी यादव ने कहा कि यूपीएससी लैटरल एंट्री पर उठाए सवाल, कहा पिछड़ों के हक पर डाला जा रहा है डाका। आप लोगों को यहां पर बताते चलें, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने केंद्र की मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिखे संविधान और आरक्षण के साथ में कैसा घिनौना मजाक एवं खिलवाड़ कर रही है। तेजस्वी यादव का कहना है कि हाल ही में यूपीएससी ने लेटरल एंट्री के जरिए सीधे 45 संयुक्त सचिव, उप सचिव और निदेशक स्तर की नौकरियां निकाली हैं, लेकिन इनमें आरक्षण का प्रावधान ही नहीं है। ये यहां पर देख सकते हैं कि तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर जोरदार हमला किया है। इसके साथ ही एक और अपडेट की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने हरियाणा के चुनाव में भाजपा के खिलाफ खोल दिया है मोर्चा। कहा हरियाणा के अंदर अब आ गया है वक्त किसान और यहां पर जबरदस्त तरीके से नौजवान इस सरकार को उखाड़ फेंक के बदला लेने का समय आ गया है भाजपा से। बाकियों के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने पश्चिमी यूपी के किसानों और हरियाणा के किसानों से आह्वान किया है कि हरियाणा के चुनाव में समय निकाल करके जरूर ही प्रचार कीजिए और यहां पर
इस सरकार को बदलिए, ये यहाँ पर किसानों से आह्वान किया गया है। भाजपा इस बार जम्मू से भी जाएगी और हरियाणा से भी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने 6 अक्टूबर को यहाँ पर लखनऊ में पंचायत का ऐलान किया है। दोस्तों बताते चले 4 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे हरियाणा और जम्मू कश्मीर में, और इस बीच किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि अब किसान ही प्रचार करेंगे भाजपा के खिलाफ में। यूपी से जो किसान हैं उनसे आह्वान किया गया है कि वे भी हरियाणा जाएं और प्रचार करें, भाजपा की पोल खोलें जनता के बीच में। दोस्तों अगली अपडेट आ रही है, कुछ ही महीनों के बाद रिटायर होने जा रहे हैं CGI DY चंद्रचूड़। जी हां दोस्तों, जस्टिस संजीव खन्ना हैं जो CGI DY चंद्रचूड़ के बाद में होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। CGI चंद्रचूड़ इस साल नवंबर में रिटायर होने वाले हैं। उनके कार्यकाल के दौरान कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए, जिनमें इलेक्टोरल बॉन्ड और अन्य मामलों के निर्णय शामिल हैं। दोस्तों बताते चले यहाँ पर CGI DY चंद्रचूड़ ने 9 नवंबर 2022 को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी और लगभग 2 साल की सेवा के बाद वे 10 नवंबर 2024 को रिटायर हो रहे हैं। इस समय लोगों के बीच में यह सवाल जरूर ही उठ रहा कि अगला CGI कौन होगा, तो जस्टिस संजीव खन्ना होंगे दोस्तों भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश। ये खबर आई है सामने। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं जहां पर केंद्र सरकार की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। मामला क्या है दोस्तों बताते चले। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद में यहां पर जांच हो सकती है। अडानी कांड की जांच की मांग तेज। वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने किया सुप्रीम कोर्ट और JPC की जांच का समर्थन। देश के बड़े औद्योगिक घराने अडानी समूह के खिलाफ में आए हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद में वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने एक बार फिर से इस मामले की जांच की मांग की है। उन्होंने कहा है कि अडानी कांड की कुंडली फिर से खोली जानी चाहिए और इस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट और JPC दोनों को करनी चाहिए, तभी सच्चाई सामने निकल के आएगी। ये यहां पर दोस्तों अपडेट है। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों केंद्र सरकार और बीजेपी पर हमलावर हो गई है कांग्रेस पार्टी। पीएम मोदी अपने बयान पर 24 घंटे भी नहीं टिक पाए और चुनाव आयोग ने उनको तगड़ा झटका दे दिया। पीएम मोदी लगातार एक देश एक चुनाव का समर्थन करते हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने ही उनकी बात को नकार दिया। कांग्रेस पार्टी इस पर हमलावर हो गई है। वन नेशन वन इलेक्शन के मामले पर पवन खेड़ा का पीएम मोदी पर तंज। इलेक्शन कमीशन ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा की और वहीं महाराष्ट्र और झारखंड के लिए चुनावी कार्यक्रमों का ऐलान न करने पर कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने अब केंद्र सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी एक देश एक चुनाव की बात करते हैं, लेकिन जो 4 राज्यों के चुनाव एक साथ नहीं करा सकते वो कैसे इस बात को कह सकते हैं। पीएम मोदी तो अपने बयान पर 24 घंटे भी कायम नहीं रह पाए, क्योंकि एक साथ 4 राज्यों में चुनाव नहीं करवा पा रहे हैं और बातें करते हैं एक साथ पूरे देश में चुनाव करवाने की। ये पवन खेड़ा जबरदस्त तरीके से हमलावर हुए हैं दोस्तों और तंज कसा है। इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी दोस्तों, मुख्य समाचार जो हमने आप तक पहुंचाए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद।